कलर्स जो होते हैं वो हमारी ऐप की डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। हमारी ऐप के अंदर जो यूआई यूएक्स का डिज़ाइन होता है, वहाँ पर हमें कौन सा कलर किस वक्त कहाँ पर यूज़ करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर कलर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। कलर्स को क्रिएट करने के लिए आपको अपने रिसोर्स के फोल्डर के अंदर वैल्यूज के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा colors.xml का फाइल। इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स कुछ बने हुए भी नज़र आ रहे होंगे। तो नया कलर बनाने के लिए आपको यहाँ पर टैग यूज़ करना है कलर का और यहाँ पर आपको उस कलर का नेम देना है इस नेम के एट्रीब्यूट के अंदर। जैसे यहाँ पर मैं नेम देता हूँ ग्रीन और उसके बाद मैं ये टैग को क्लोज कर दूंगा। अगर आपको कलर का कोड नहीं मालूम तो आप यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है इसको भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और आप इसको इसके अंदर पेस्ट करें तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये आइकन नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का। तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। आपको जस्ट उस जगह पे क्लिक करना है जो कलर आपको चाहिए और बस उसका कोड खुद ब खुद आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। एक और कलर मैं यहाँ पर बनाकर देखता हूँ। कलर नेम येलो कलर बनाता हूँ और इधर मैं येलो कलर का कोई भी रैंडम कोड लिख देता हूँ 356 और इस पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप अपने कलर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए तो आप जस्ट इसी चीज को कॉपी करें और इसका नेम चेंज कर देता हूं मैं ट्रांस इसको ट्रांस कर देता हूं और जस्ट कलर की जो ऊपर वाली बैंड है ऊपर वाली बैंड के बिल्कुल नीचे जो है ओपेसिटी है आप इसको 0 कर दें तो ये आपका कलर ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट एक ऐसा कलर होता है कि जिसका कोई भी कलर नहीं होता और ट्रांसपेरेंट हमें कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है यूआई और यूएक्स को डिज़ाइन करते हुए। चलिए अब इन कलर्स को हम यूज़ करके देखते हैं। मैं अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू ले रखा है लोरेमिक्सम के अंदर है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए वो है टेक्स्ट कलर। यहाँ पर टेक्स्ट कलर के अंदर आपने एडिट कलर और बैकस्लैश लिखना है और यहाँ पर जो भी कलर आपने बनाए हुए हैं आप उनमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो चुका है। इसी तरह से रेड कलर भी हमने बनाया हुआ था तो यहाँ पर मैं रेड लिखता हूँ तो हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। ये कलर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बटन्स के अंदर भी, उसके बाद लीनियर लेआउट के अंदर भी और किसी भी जगह पे आप इन कलर्स को यूज कर सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि आप किस तरह से कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।